सभी मित्रों का बहुत स्वागत है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, धन से बड़ा क्या है, जान लो कभी दुखी नहीं रहोगे। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज एक ऐसे चीज के बारे में जो आपको 200 बीमारियों से दूर रखेंगे। दोस्तों, आप चाय पीते हैं, चाय से क्या फायदा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आज आपको बताऊंगा दोस्तों, चाय के स्थान पर आप इसे पी लीजिए, चाय को छोड़ दीजिए, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है भी तो दूर हो जाएगी। यानी चाय का बाप है। चाय से नुकसान है, लेकिन जो ये चीजें मैं बताऊंगा इस चाय से भी फायदेमंद है। तो दोस्तों, क्या है वो, पहले उपदेश सुनते हैं, उपदेश के बाद जानते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था, अनाथ पिंडक। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ा। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्यात सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही भगवान महात्मा बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो भी गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूर्त थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीले रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वह बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर गया। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, कहो कैसे आए? मैं चाहता हूं कि आप मेरे नगर में पधारें। वहां के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित होंगे और उनका जीवन आनंद से भर जाएगा। उनके जीवन के कुछ कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर आराम से बैठ गए। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। भगवान महात्मा बुद्ध वहीं पे रहेंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उसने कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूं। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूं, ताकि वह यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर सके। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, वह उनसे जलन रखता था। इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको देता हूं, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा।
और इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है किसी की भी कीमत पर, और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं एक कीमत भी दूंगा। अनाथ पिंडक ने अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह बिछा दी। वहां के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति को लुटा दी। यह पागल हो गया है, कोई तो इसे समझाओ, ये बर्बाद हो जाएगा। लोगों को क्या मालूम कि संत महात्मा और गुरु का सान्निध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है यह जन जन तक पहुंचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वह घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सान्निध्य प्राप्त करूं, अपने नगर वासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक के इस महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योत जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया है। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार ले ले। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। आज मैं पछता रहा हूं और चाह रहा हूं, और मुझे स्वयं पर ग्लानि भी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं आप उठा लीजिए प्रभु ये साले सोने के सिक्के। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं तो वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे इस कथा का क्या सार है। तो दोस्तों, एक कथा, एक कहानी, ये उपदेश जो भी आप कहिए ये अमूल्य है, अमृत है। इसलिए इसे हर एक जन आदमी तक पहुंचा दीजिए, सबका जीवन धन्य हो जाए। मित्रों, धन्य हो जाए। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी जो चाय के स्थान पर हम पी सकते हैं। दोस्तों, आप चाय क्यों पीते हैं? चाय आप पीते हैं अपने शरीर की थकान को दूर करने के लिए। उसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं मिलता है। उसमें कैफीन पाया जाता है जिससे आपके शरीर की थकान थोड़ी सी दूर हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके नुकसान है। नुकसान के बारे में आप नहीं जानते। और चाय में जो चीनी मिलाते हैं वो चाय से भी खतरनाक है। चाय, चीनी और क्या डालते हैं? कितने लोग तो चाय, चीनी, थोड़ा सा अदरक डाले बस पी गए। इसलिए पी रहे हैं, ये तो आपके डाइजेशन को भी खराब करता है, आपकी भूख को भी मारता है। तो दोस्तों, चाय पीना ही चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन
पाउडर बनाने को बताऊंगा। ये आप पाउडर घर पर बना लीजिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे आपके शरीर की सुरक्षा भी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। अगर जिस दिन से आपने ये जो पाउडर बनाने को मैं बता रहा हूं, जिन चीजों को उतने कॉम्बिनेशन में, उतनी मात्रा में आपने बनाकर रख लीजिए, जब चाय पीना हो चाय मत डालिए, इसी को डाल के दिन भर आप पीजिए। आपके शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कुछ इंप्रूव होगा। तो कौन सी चीज डाल के बनाना है और उसके क्या क्या फायदे हैं ये भी हम बताएंगे, उसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी बताएंगे, और कौन सा कितनी मात्रा में पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं वो जो चीज़ों से बनेगा उसमें क्या क्या पाया जाता है। पहला है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लाविन, थियामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे के बारे में हम जान लें। पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, हृदय को स्वस्थ रखता है, एंजाइटी की समस्या से बचाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है, मौखिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हिचकी को रोकने में मदद करता है, भूख बढ़ाने में सहायक है, संक्रमण से बचाव करे, कैंसर के जोखिम को कम करता है, याददाश्त बढ़ाए, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा के लिए लाभकारी है, बालों को स्वस्थ व काला करे, जुखाम और खांसी से राहत दिलाए, रक्तचाप नियंत्रित करे, माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है, वैवाहिक जीवन में उमंग भरे, उल्टी की समस्या से राहत दिलाए, नशा में कम करे, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, सांस की समस्या में उपयोगी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, वजन घटाने में मददगार, कब्ज की समस्या को दूर करता है। पहला चीज। दूसरा है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, यह भी मसाले की एक चीज है दोस्तों। इसे कैसे ले, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन, नियासिन, थियामिन, लाइकोपिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, इसी तरह से सारे तत्व पाए जाते हैं। अब अगर इसके फायदे की बात करें दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। शुगर को रेगुलेट करता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाए, फर्टिलिटी बढ़ाए, ओरल हेल्थ में सहायक है, जोड़ों के दर्द में लाभदायक है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, कैल्शियम की कमी को पूरा करे, सर्दी से राहत दिलाए, स्त्री रोग में लाभदायक, भूख बढ़ाने में उपयोगी है, उल्टी को रोकने में सहायक है, आंखों की रोशनी बढ़ाए। इसी तरह से बहुत सारे फायदे हैं, हम गिनाते रह जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली चीज क्या है। काली मिर्च। काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है? पिपरीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। अगली चीज जो है, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं दोस्तों। फायदे अभी एक बार में पढ़ देते हैं, पहले सब चीजों में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जान लेते हैं। अगला है लौंग। लौंग में क्या क्या पाया जाता है? आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, विटामिन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, थियामिन, सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज क्या है दोस्तों? सौंफ। सौंफ में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्टिव गुण व अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। अगली चीज जो दोस्तों बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, मिनरल, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। अब दोस्तों अगली चीज है, उसमें क्या पाया जाता है देख लेते हैं। अगली चीज है सौंठ। सौंठ में पाया जाने वाला चीज है ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है तुलसी की पत्ती दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब अगली चीज जो है दोस्तों, उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। तेज पत्ता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वो क्या है? केसर। केसर में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, बी6, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, क्रोटीन, फैफनेस,
फाइकोसिनिक नामक पिगमेंट भी पाया जाता है। इतने सारे तत्व पाए जाते। अब हम फायदे की बात करें, कैंसर रोग से बचाए, अनिद्रा की समस्या से छुटकारा, मस्तिष्क स्वस्थ को रखे, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, कुल मिला जिला के दोस्तों ये हमारे सारे शरीर की सुरक्षा करता है हर एक तरह से। अब हमने जितनी चीजें बताया हैं उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं वो मेरे शरीर के लिए जरूरी है। अब हर एक तत्व हमारे शरीर की कहीं ना कहीं से सुरक्षा करते हैं, तो आपके शरीर की 100% सुरक्षा हो गई, आपकी शरीर की 100% सुरक्षा हो गई और इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। ये आपके किचन का मसाला है, यह एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस कॉम्बिनेशन को आप चाय की पत्ती ना डालिए, उसके स्थान पर इसे डालिए। अब इसको कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है, इसको जान लेते हैं। फिर इसको हम चाय के अलावा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है वो भी हम बताएंगे दोस्तों। इसे लेना है हरी इलायची 25 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, सोंठ 50 ग्राम, केसर 1 ग्राम, तुलसी की पत्ती 25 ग्राम, दालचीनी 15 ग्राम, तेज पत्ता 5 ग्राम, जरकुश जिसे हम लेमन ग्रास कहते हैं 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको लेना है। अब याद रखिएगा, जो ये दोस्तों दालचीनी लेंगे, पाइप वाले दालचीनी लेंगे, अच्छी क्वालिटी की लेंगे, यही सबसे अच्छी होती है, उसमें छेद होता है, ब्राउन होते हैं, तो पाइप वाले दालचीनी मांग के लीजिएगा। और काली मिर्च दोस्तों 2-3 टाइप के होते हैं, मिक्स होते हैं, तो काली मिर्च जब लाइएगा पानी में डालिएगा, अगर वह ऊपर आ गई तो जान लीजिए पपीते का बिया है, अगर वह बैठ गई जान लीजिए सही है। तो इसलिए काली मिर्च को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका काली मिर्च। ये सारी चीज़ें लाने के बाद तेज पत्ता, जरकुश दोस्तों, जरकुश तुलसी की पत्ती को नहीं भूनना है, केसर को नहीं भूनना है, सौंठ को नहीं भूनना है, बाकी चीज़ों को आप हल्का सा ड्राई रोस्टेड कर लेंगे। जो इसमें सीलन है ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। फिर निकलने के बाद सारी चीज़ों को एक में करके आपको क्या करना है, पाउडर बना लेना है। सब चीज़ों एक में करके इसका आप पाउडर बना लेंगे। अब ये पाउडर आपका रेडी हो गया। अब ये पाउडर आपका रेडी हो गया, इसे किसी कांच के बोतल में एयर टाइट ढक्कन से बंद करके रख दीजिए, इसमें हवा वगैरह नहीं जानी चाहिए। अब जब आपको चाय पीना है बस चाय में मिलाइए, आप इसे पी जाइए। आप चाय में पी सकते हैं, जितनी बार पीना हो उतनी बार पीजिए, नुकसान ये करेगा नहीं। एक दिन में 10 ग्राम से 15 ग्राम आप ले सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन। तो इस ढंग से आप इसे पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे दिन में पीजिए, पूरे परिवार के साथ पीजिए। और इसका एक उपयोग है, आपको सब्जी बन रही सब्जी में डाल दीजिए, आप सलाद खा रहे हैं सलाद में डाल के खा लीजिए। ये सारी चीज़ें उतने कॉम्बिनेशन में पड़ा है जितना डेली आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये दोस्तों आपके शरीर की हर एक तरह से सुरक्षा करेगा। तो चाय छोड़िए, इसे पीजिए और दोस्तों अपने शरीर को रोगों से बचाइए। बहुत सारे वायरल फीवर नहीं होगा, जुकाम बुखार कुछ भी आपको नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो इस कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, सब लोग इसे अपनाएं और स्वस्थ व निरोग रहें।